हेलो गाइस, आई वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, है ना, जिसमें आज हमारा डे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1, है ना। डे 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है उसको उस वीडियो का या उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके पहले डे 1 देखिए, या आप पहले इस डे 2 को भी देख सकते हैं और इसके बाद डे 1 को भी आपको देखना है ना। जब आप एक सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर या सारे वीडियो को अटेंड करेंगे बहुत ही जल्दी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, है ना। तो आज हमारा डे 2 है ना। मैंने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की थी, है ना। इसमें आज हमारा है ना डे 1 में मैंने कल आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था, इन्हें पढ़ा चुका हूँ कुछ जो हम इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोकन की दृष्टि से। डे टू लाइफ में हम इसका बहुत ही यूज़ करते हैं, है ना। तो माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जैसा कि मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक, है ना, आज्ञासूचक वाक्य, है ना। तो चलिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर हम देखिए आई विल शेयर विथ यू सम एग्जाम्पल्स, है ना। कंसेप्ट भी दूंगा और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी आपके साथ कंसेप्ट और भी अच्छे से आपका क्लियर हो पाए, है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब आज्ञासूचक वाक्य, ना। तो जैसे इसमें हम ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब कि वहाँ जाओ, गो देयर, चुप रहो, कीप क्वाइट, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, है ना। और फिर कभी कभी हम मना करने के लिए भी किसी को बोलते हैं ना कि ये काम मत करो, जैसे वहाँ मत जाओ, मेरी बात मत सुनो, उससे बात मत करो, है ना, उसके साथ मत खेलो। तो जब हमें इस प्रकार के भी हमें जब वाक्य बनाना हो, वहाँ पे हम उन वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस की सहायता से हम बनाते हैं ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करूँगा, है ना, जिससे जो भी हम सीखते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू के हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर और मजबूत हो जाता है ना। तो चलिए आपने शायद पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊँगा ना। हम ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, 20 to 25 मिनट्स में हम इस सेशन को समाप्त करेंगे ना। क्योंकि यदि ज़्यादा लंबा सेशन में रिकॉर्ड करूँगा तो आप ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें क्या पसंद नहीं आती है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब भी, है ना, जब भी हम किसी को, है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। किसी को कोई आदेश, है ना, कोई आदेश देते हैं ना, देते हैं या फिर सलाह देते हैं ना, सलाह देते हैं, सलाह दे, या किसी से हम कोई प्रार्थना या विनती करें ना, या फिर उनसे
प्रार्थना या विनती करते हैं ना, विनती करते हैं तो हम वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। इसमें हम जब हम जैसे मतलब इसमें होते हम इसका यूज़ रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, करते हैं ना। फिर अब हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे ना। एक रिक्वेस्ट हो गया या है ना, रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा ऑर्डर या कमांड है ना, कमांड, ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन के लिए जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए बाधित करते हैं है ना, या किसी चीज़ के लिए हम जब प्रोहिबिशन जब या निषेध करते हैं ना कि इस काम को नहीं करना चाहिए है ना, तो वहाँ पे भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन होती है जब भी हम किसी को कोई आदेश देते हैं है ना, आदेश मीन्स मतलब आज्ञा है ना, आदेश की पानी लाओ है ना, खाना लाओ, चाय बनाओ है ना, इस प्रकार के, या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं ना कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो है ना, मस्ती मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत आओ है ना। तो या फिर उनसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी है ना, प्लीज़ हेल्प द, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ स्पीक इंग्लिश है ना। जब हम किसी से विनम्र निवेदन या प्रार्थना या विनती करते हैं, वहाँ पे भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना। तो एक रिक्वेस्ट के सेंस में एंड रिक्वेस्ट के सेंस में और रिक्वेस्ट के सेंस में ऑर्डर या कमांड या इंस्ट्रक्शन है ना। तो चलिए हम आई होप आपको इतना समझ में आया होगा है ना। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं है ना आपको एक एक चीज़ बेसिक से बताऊँ ना। जैसे ना हम बोलते हैं ना कि मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी है ना, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, कृपया उसे बुलाओ, प्लीज़ कॉल हिम है ना। इस प्रकार के हम सेंटेंस को इसमें शामिल करते हैं ना। तो हम इसका यूज़ देखिए एक यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो गया मार्कर भी नहीं चल रहा, देखिए ना हमारा एक हो गया रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर और कमांड है ना, ऑर्डर और कमांड। जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं या किसी को किसी प्रकार का ऑर्डर देते हैं ना, तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं ना। मतलब इसका मतलब होता है ऑर्डर यानी आदेश, और या फिर कमांड भी मतलब आज्ञा है ना। तो इसमें इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को है ना, जब हम किसी को कोई आदेश है ना, आदेश मीन्स ऑर्डर या कमांड है ना, आदेश या आज्ञा, आज्ञा मीन्स परमिशन है ना, दे तो वहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं ना, कि सेंटेंस का प्रयोग
करते हैं ना, कि जब हम किसी कोई ऑर्डर, कमांड या हम किसी से मतलब रिक्वेस्ट है ना, जब हम इसकी जो होती है कि जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा दे तो वहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स जिसकी सहायता से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं ना, उसको हम स्ट्रक्चर या फार्मूला बोलते हैं ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यहाँ पे हमें रखना होता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल को, है ना, एग्जांपल लेके चलेंगे, है ना, बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया कि वहाँ जाओ, है ना। फॉर एग्जांपल वहाँ जाओ। तो नाउ हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जाने की वर्ब होती है गो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है गो। वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं देयर, है ना। फिर मैं आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा, है ना। सेकंड एग्जांपल है चुप रहो, है ना। जैसे कभी कोई कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं ना चुप रहो। तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो कीप क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट, या फिर हम इसको बोलते हैं बी क्वाइट, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी क्वाइट, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मेरी बात सुनो, है ना। कभी कोई हमारी बात नहीं सुनता, हम बोलते हैं ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले सुनने की जो वो होती है उसे बोलते हैं लिसन टू मी, है ना। इसको बोलेंगे लिसन टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तेज भागो, है ना, तेज भागो। तो भागने की जो वर्ब होती है हम सभी जानते हैं, है ना, रन, है ना, वर्ब होती है उसकी रन। वो जो हमारा फास्ट है, इसके लिए फास्ट, रन फास्ट, है ना। फिर एक और लास्ट एग्जांपल है हमारा कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंग्रेजी बोलो, है ना, अंग्रेजी बोलो। इसका बोलने की जो वर्ब होती है स्पीक, और हमारी ऑब्जेक्ट है ना इंग्लिश। ऐसे हम इन दिस वे वी कैन मल्टीपल सेंटेंसेस, है ना। बस जैसे मैं बोला कि वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ हो, कम हियर, है ना, उससे बात करो टॉक टू हिम, मेरी बात सुनो लिसन टू मी, इस प्रकार से। तो आई होप आपको इतना समझ में आया, है ना। फिर जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार के सेंटेंस को शामिल करते हैं ना। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। जब हम किसी से कोई प्रार्थना या विनती या निवेदन करते हैं ना, मतलब रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट, है ना, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है रिक्वेस्ट के लिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना होता है प्लीज़, या हमें यहाँ पे लगाना होता है काइंडली। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा, जब हम किसी से कोई, जैसे प्लीज़ मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, है ना, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ कम हेयर, है ना। इस प्रकार के जब भी हमें वाक्य बनाना हो वहाँ पे हम प्लीज़ या काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कृपया वहाँ जाओ, है ना, कृपया
वहाँ जाओ, है ना। तो देखिए हमने कृपया के लिए या तो हम प्लीज़ या काइंडली का यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लीज़। जाने की जो वर्ब होती है, हमें यहाँ पे वर्ब लगाना है, तो प्लीज़ जाने की जो वर्ब होती है गो, वहाँ के लिए यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं देयर, है ना। प्लीज़ गो देयर, है ना। फिर हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने बोला कि कृपया गरीबों की मदद करें, है ना। कृपया गरीबों की मदद कीजिए या करें, है ना, करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहचानना होता है। कृपया के लिए हमने इस बार लगा लिया काइंडली, है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना मीन्स हेल्प, है ना, काइंडली हेल्प। और गरीब के लिए द पुअर, है ना, काइंडली हेल्प द पुअर। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एकदम एक दो और लेते हैं ना फिर, कि कृपया उसे बुलाओ, है ना। कृपया उसे बुलाओ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कृपया के लिए हम लिख देंगे प्लीज़। बुलाने की जवाब होती है, हम उसे बोलते हैं कॉल, है ना, प्लीज़ कॉल। और उसे के लिए लगाएंगे हिम, या कोई अगर लड़की है तो यहाँ पे लगाएंगे हम हर, है ना। हमें ये जेंडर देख के डिसाइड करना है कि सामने वाला मेल है या फीमेल, है ना। तो चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। आप देखिए 2 मिनट में एक बार पानी पी लेता हूँ, है ना। तो चलिए हम अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं ना। तो आई होप आपने सीखने का प्रयास किया होगा, है ना। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तभी तो आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया ना। थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, है ना। तो इफ़ यू न्यू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। फिर हम अब इंस्ट्रक्शन, है ना, जब हम किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ मत जाओ, है ना, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, है ना। इस प्रकार के वाक्यों के लिए, है ना। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं, या तो हम इंस्ट्रक्शन, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते ना। अरे यार, मीन्स इंस्ट्रक्शन, है ना, मतलब किसी कार्य को करने के लिए बाधित करना या मना करना, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लगाना होता है यहाँ पे डोंट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत इजी है। अगर आप 2-4 बार कुछ एग्जांपल बनाएंगे तो आप इसे अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, और अपने डे टू कन्वर्सेशन में इसका यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, है ना। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले हमें लिखना होगा डोंट, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ना। जैसे वहाँ मत जाओ, है ना, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि वहाँ मत जाओ। हम कभी कभी किसी को बोलते हैं ना कि वहाँ मत जाओ, है ना, ऐसा मत करो, मतलब उससे बात मत करो, है ना, पढ़ाई मत करो, खाना मत खाओ, मस्ती मत करो, है ना। इस प्रकार के वाक्य में जब तो वहाँ मत जाओ, सबसे पहले हमें इस मत के लिए, है ना, यहाँ पे लिखना होगा डोंट, है ना। तो हम सबसे पहले डोंट लिखेंगे, वी विल राइट हियर डोंट।
देन जाओ, गो, वहाँ के लिए होता है देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया कि मेरे साथ मत चलो, है ना। अरे यार, मैंने लिखा है मेरे साथ मत चलो। तो देखिए, इस मत के लिए सबसे पहले हमें लिखना है डोंट, है ना, डोंट। और जो साथ को क्या बोलते हैं, डोंट वॉक विथ मी, है ना। चलो की वर्ब होगी वॉक, डोंट वॉक विथ मी, है ना, विद, डोंट वॉक विद मी, है ना। फिर हमने एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ना। जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल से प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट हमारी क्लियर होगी ना। तो बात मत करो, है ना, बोलते हैं ना हम, जब कोई बात मत करो, इट्स वेरी सिंपल। हमें लिखना है यहाँ से डोंट, मत के लिए डोंट, और बात मत कर डोंट टॉक, है ना। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ना। चिल्लाओ मत, है ना, जिससे कभी कोई है ना हो जाए, सॉरी, चिल्लाओ मत, है ना, चिल्लाओ मत। तो देखिए, इस मत के लिए तो हम लगाएंगे यहाँ से डोंट, डोंट का यूज़ करेंगे, डोंट। और चिल्लाने की जगह बोलते हैं शाउट, है ना, शाउट, डोंट शाउट। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इसके लिए डोंट, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे इस साइड से, इस मत के लिए हमने यहाँ पे लिखा डोंट। और जो परेशान करने की बात होती है ना, हम इसको बोलते हैं बोदर, है ना, डोंट बोदर मी। ये बोदर है, ब्रदर नहीं है ना। ब्रदर की स्पेलिंग होती है BROTHER, है, और ये है BOTHER, है ना, बोदर, डोंट बोदर मी, है ना। फिर हम कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा समय मत बर्बाद करो ना, या समय मत बर्बाद करो ना, समय बर्बाद मत करो, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है डोंट वेस्ट, बर्बाद के लिए होता है डोंट वेस्ट, समय को बोलते हैं टाइम, है ना, डोंट वेस्ट टाइम। तो आई होप आपने सीखने का प्रयास किया होगा, और जो भी मैंने आज अभी आपको सिखाया है, पढ़ाया, बताया है, तो आपने उस पर फोकस किया होगा, है ना। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको आऊँगा, कंसेप्ट बताऊँगा, कुछ एग्जांपल भी दूंगा, है ना। लेकिन हमें खुद से भी 2 4 5 10 सेंटेंस बनाने हैं ना। अब इन्हीं को हम जैसे बोलना हो, है ना, कि मेरे साथ चलो, नहीं मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विथ मी, मेरे पीछे मत आओ, डोंट फॉलो मी, है ना, मेरी बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, है ना, मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, मुझे परेशान मत कर, डोंट बॉदर मी, है ना। इस प्रकार से चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, है ना, चिल्लाने को बोलते शाउट। और उसके बाद हम ऐसे बहुत सारी, यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंस सच इन दिस वे, है ना। तो चलिए, सेशन पसंद आया होगा, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि है ना कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन को मैं, है ना, खत्म, तो चलिए, ठीक है।